हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे सिमिलैरिटी का चैप्टर। आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? बीपीटी शॉर्ट फॉर्म हो गया, या थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी को यूज़ करके सम्स कैसे करते हैं हम वो भी करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रूविंग करते हैं, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की प्रूविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। तो थ्योरम है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio or the other two sides are proportional to each other. Now what does that mean? कि अगर एक लाइन को हमने किसी ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन से पैरेलल ड्रॉ किया, तो समझ लो हमने डी लाइन जो है वो ट्राइंगल के बीसी से पैरेलल ड्रॉ करी। तो जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बाकी के दोनों साइड्स को कोई पॉइंट पे टच करेगी और इस साइड को किसी रेशियो में बांट देगी। जैसे AD/DB कोई रेशियो में बढ़ गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम AD/DB का जो रेशियो है वो ही AE/EC भी होगा। मतलब दे आर कट प्रोपोर्शनली, या इनका रेशियो सेम होता है अगर DE लाइन पैरेलल हो BC के। दिस इज बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ओके, क्लियर हुआ। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे दैट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ओके, इसको प्रूफ करने का भी दो तरीका है। पहला तरीका जो मैं बताऊंगी वो है सिमिलैरिटी को यूज़ करके हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये थ्योरम। ओके, और दूसरा तरीका है कि सिमिलैरिटी को हम नहीं यूज़ करें, बिना सिमिलैरिटी को यूज़ किए भी हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके बताऊंगी। तो तुमको पहला तरीका बता रही हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, जो सिमिलैरिटी को यूज़ करके है। ओके, ना उसको कैसे करते हैं देखो। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे। इसमें जो ये एक ट्राइंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इससे दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल छोटा AD और एक ये बड़ा पूरा ABC। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो ABC पूरा बड़ा है और ADE में एक ये एंगल A जो है वो कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीज़न क्या दोगे? क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों कॉमन है। और दूसरा क्या दोगे? बिकॉज DE लाइन पैरेलल है BC के और AB एक ट्रांसवर्जल है, तो एंगल D और एंगल B इक्वल होंगे। दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तुम इस साइड भी देख सकते हो, AC ट्रांसवर्जल है, तो एंगल E और एंगल C जो है वो भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पर हमको एक ही चाहिए तो हम कोई भी एक ले लेते हैं। तो एंगल D दैट इज़ एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B यानी कि ABC। रीज़न क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसलिए ये सिमिलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज AA एक्सियम। उससे हमने ये प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या क्या है? AB, बड़े वाले ट्राइंगल का AB/AD। ठीक है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं AB/AD इज इक्वल टू BC/DE इज इक्वल टू AC/AE। ठीक है, ये इक्वल होगा। ठीक है, लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, वो भी राइट होगा।
अब हमको इसमें बी सी डी ई नहीं चाहिए, बी सी डी ई की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको प्रूफ करना है। देखो उसमें बी सी डी ई नहीं आ रहा है, तो हम इसको हटा दें। तो अभी हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी ए बी का मतलब क्या है, अगर हम इसमें देखें अच्छे से तो ए बी क्या दो साइड से मिलके बन रहा है, ए डी और डी बी से। तो हम ए बी की जगह ऐसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी। और वैसे ही ए सी जो है, ए सी भी देखो दो पार्ट से मिलके बन रहा है, ए ई और ई सी से। तो ए सी की जगह मैं लिखती हूँ ए ई प्लस ई सी अपॉन नीचे जो है वही है ए ई। अब इससे क्या होता है, इसको अलग अलग हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। ए डी अपॉन ए डी कटे तो क्या 1 होता है, और यहाँ ए ई अपॉन ए ई कटे तो 1 होता है। तो आया क्या, 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई सी अपॉन ए ई। 1 1 कट गए, तो अब हमारे पास आ रहा है डी वी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, जिसको हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे को प्रूफ रेसिप्रोकल ही करना है। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा थेल्स थ्योरम या वी पी टी थ्योरम प्रूफ हो गया। इसको प्रूविंग में हमने क्या यूज़ किया, हमने सिमिलैरिटी यूज़ की थी। अब हम एक तरीका देखते हैं जिसमें हम इसी थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, मतलब यही पार्ट हम प्रूफ करने वाले हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, पर इस बार हम सिमिलैरिटी नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हम करते हैं थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करने का दूसरा तरीका। इसमें हम सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें की है। क्या किया है, देखो एक ई एल एक परपेंडिकुलर खींचा है इस पूरे ए बी साइड पे, और वैसे इधर डी एम एक परपेंडिकुलर खींचा है इस ए सी के लिए, और डी और सी को ज्वाइन कर दिया, ई और बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्शन किए। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया वो एक बार लिख देते हैं। तो पहला नंबर हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो है ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी आर ड्रॉन। ठीक है, एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और दूसरा हमने क्या किया, इधर ज्वाइन कर दिया। तो डी सी एंड बी ई आर ड्रॉन, ये हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किया है। उसके बाद में अब हम प्रूफिंग वाला पार्ट चालू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए डी ई, राइट, और एक ट्राइंगल हम इधर से ले लेते हैं डी बी ई। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो हम क्या निकाल रहे हैं कि रेशियो क्या, एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, किसी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसीलिए मैंने ये हाइट या परपेंडिकुलर खींचा था। तो ए डी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल के लिए अगर मैं ये वाला साइड लेती हूँ, ए बी एक बेस है, तो ई एल इज़ द परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस हमने लिया है ए डी। ठीक है, ए डी ई के लिए ए डी बेस लिया है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन डी बी ई, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी मैं डी बी बेस लेती हूँ। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इस पूरे ए बी का परपेंडिकुलर ई एल है, तो ये डी बी का भी परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हाफ इंटू बेस मैंने डी बी लिया और हाइट लिया है वही ई एल, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कट गया, ई एल कट गया, तो ए डी अपॉन डी बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी हो गया इन दोनों के एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE ये होता है। इसको तुम नंबर 1 भी दे सकते हो। अब एक और रेशियो लेते हैं, ट्राइंगल AD लेते हैं और इधर ट्राइंगल ले लेते हैं DEC, इधर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। और AD ट्राइंगल में इस बार बेस हम AE लेंगे। तो इस बार मैं करती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लें तो क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD के लिए मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूँगी। इस बार बेस AE रहेगा तो उसका हाइट DM रहेगा। तो मैंने लिखा हाफ इंटू बेस है AE और हाइट है DM अपॉन DEC के लिए इस बार मैं ये अगर बेस लूँ EC तो इसका भी हाइट मैं DM ही लूँगी। जैसे मैंने इसके लिए बताया था वैसे ये भी होगा कि इस पूरे AC का हाइट है DM, तो AE का भी हाइट यही कहलाएगा, EC का भी हाइट यही कहलाएगा। तो हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस यानी EC इंटू हाइट सेम है DM। तो अब इसका देखें अगर तो हाफ हाफ कट रहा है, DM कट रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC होता है AE अपॉन EC, ये नंबर 2 है। अगर ध्यान से देखो अभी नंबर 1 और नंबर 2 को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है और डिनोमिनेटर में एक तरफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE और दूसरी तरफ है DEC। अब DVE और DCE को देखते हैं, अगर DVE और DCE इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। क्यों? बिकॉज हमने एक थ्योरम किया था क्लास 9 में, जो थ्योरम है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो देखो ये ट्राइंगल DEB और DEC का सेम बेस है DE एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE और BC, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, हमने क्या देखा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीज़न दे दोगे कि क्या है, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines have equal area, right? तो अब देखो, अब ये पार्ट 1 और 2 बिल्कुल सेम हो गए। 1 का न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम था और डिनोमिनेटर में DB और एक तरफ DEC लिखा है, तो ये भी सेम ही हो गए। तो इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम यही पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और हमको प्रूफ क्या करना था वो भी जरा चेक कर लेते हैं। तो ये रहा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हो गया, तो हम लिखेंगे प्रूफ्ड। ये हमने बिना सिमिलैरिटी यूज़ किए कर लिया। तो अगर तुमने सिमिलैरिटी नहीं किया है और BPT थ्योरम में सिर्फ आ रहा है एग्ज़ाम में, तब तुम इस तरीके से प्रूफ करोगे। सिमिलैरिटी किया हुआ रहता है तो थोड़ा इजी तरीका हो जाता है करने का, लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, तब हम ऐसे प्रूफ करेंगे। और एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक कन्वर्स भी हो जाता है। हर थ्योरम का एक कन्वर्स तो रहता ही है। तो अब BPT थ्योरम का या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या रहेगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे पैरेलल लाइन दी हुई थी और हमको प्रूफ करना था दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो कन्वर्स में रेशियो इक्वल है, ये दिए हुए रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो व्हाट इज़ कन्वर्स? कन्वर्स को हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हमको प्रूफ करना रहता है कि ये पैरेलल है, रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो हम सिंपली बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लिख करके बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देंगे। ठीक है, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बिल्कुल अपोजिट है ये।
तो हमने ये कर लिया थ्योरम की प्रूविंग। अब इस थ्योरम को कैसे सम्स में यूज़ किया जाता है, कैसे सिमिलैरिटी के साथ यूज़ किया जाता है, तो कुछ सम्स भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को।